इस बीच अमेरिका और आसियान देशों के बीच डील्स को देखते हुए चीन ने अपनी अगुवाई वाले ट्रेड संगठन आरसीईपी में गतिविधियां बढ़ा दी हैं। करीब 5 साल बाद हुई आरसीईपी की बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने की बात कही और सदस्य देशों से कहा कि वे व्यापार में प्रोटेक्शनिज्म का विरोध करें। माना जा रहा है कि जिनपिंग का ये बयान अमेरिका के टैरिफ के संदर्भ में है। उन्होंने ये बयान ऐसे टाइम पर दिया है जब चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील घोषित होने जा रही है। सर, ट्रंप के जाने के बाद मलेशिया में आरसीईपी की बैठक हुई। ये बैठक महत्वपूर्ण इतनी ज़्यादा क्यों मानी जा रही है? विपुल जी, कल कुआलालंपुर में एक डिप्लोमेट से मेरी बात हो रही थी तो वे कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के विदा होते ही पूरा का पूरा कुआलालंपुर, पूरी आसियान की बैठक एक तरह से चारों तरफ चीन ही चीन फैल गया, चीन ही छा गया। और चीन ने 2 बड़े काम किए। डोनाल्ड ट्रंप के विदा होने के बाद आरसेप की बैठक हुई। मतलब 2005 साल बाद पहली बार आरसेप के 15 जो बड़े देश हैं उनके सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष एक साथ मिले। तो पहली फिजिकल मीटिंग थी, इससे पहले वर्चुअल बैठक हो रही थी और जिसमें एक पूरा नया ढांचा तय करने पर फैसला किया गया, क्योंकि ये दुनिया आरसेप देश जो हैं वो दुनिया का करीब 30% ट्रेड को कवर करते हैं। तो इन देशों ने तय किया कि एग्रीकल्चर, स्टील और डिजिटल सामानों पे जो कोटा और प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाए जाएंगे। ये आरसेप के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण चरण होने वाला है। इसके अलावा ई कॉमर्स स्टैंडर्डाइजेशन पर, डेटा फ्लो पर, ग्रीन फिनांस पर और रिन्यूएबल एनर्जी पर नए सिरे से सहयोग बढ़ाया जाएगा। 3 नए सदस्य शामिल किए, 4 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। हांगकांग, श्रीलंका, बांग्लादेश और चिली के आवेदन जो थे उनको मान्यता दे दी गई है। उन्हें आरसेप में शामिल किया जा रहा है। बांग्लादेश भी अब आरसेप का सदस्य होने वाला है, श्रीलंका भी आरसेप का सदस्य होने वाला है। भारत के आसपास की 2 अर्थव्यवस्थाएं आरसेप का हिस्सा बनेंगी। चिली भी शामिल हो रहा है और हांगकांग भी इसमें शामिल हो रहा है। 2026 से ये नया दरवाजा खुलेगा जिसमें नए सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बोनस पॉइंट के दर्शकों को याद होगा, हम एक बार चर्चा कर चुके हैं कि भारत की तरफ से भी आरसेप को लेकर पुनर्विचार के संकेत दिए गए थे। खासतौर पर भारत के नीति आयोग ने ऐसा कहा था। और इसके अलावा अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है उसको काउंटर करने के लिए, उसको के प्रतिरोध के लिए एक बड़ा क्षेत्रीय मंच बनाने की तैयारी की है। खुलापन बढ़ाया जाएगा और आपस में कारोबारी रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा।